प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन 5वां। अभ्यास में विघ्न और उनके दूर करने का जतन। कोई लोग भजन में रस न मिलने की शिकायत करते हैं या यह कि अंतर में उनको कुछ नहीं खुला। इसका सबब यह है कि या तो उनका मन वक्त अभ्यास के संसारी चाहों या कामों की गुनावन या ख्याल में लगा रहता है, या संसारी काम या उनकी गुनावन करके अभ्यास में बैठते हैं, या उनको जो कुछ अंतर में सुनाई और दिखाई देता है उसकी उनको पहचान और कदर नहीं है। जाहिर है कि जब कोई अभ्यास के वक्त दुनिया के कामों का ख्याल या तरंग उठावेगा, उस वक्त उसके मन और सूरत की धार उसकी इंद्री की तरफ जारी होगी, जो कि मन से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, और रस ऊपर यानी ऊंचे की धार में है। तो भजन का रस मन को जब तक कि उसकी धार ऊपर के चैतन्य से चढ़कर न मिले क्यों करा सकता है। जो कोई संसारी काम या उसका ख्याल करके अभ्यास में बैठता है, तो मन और सूरत उसके कामना की धार से भीगे हुए हैं, और उस वक्त उनका झुकाव और ख्याल नीचे की तरफ हो रहा है। तो जब तक गहरा शौक और प्रेम अंग लेकर भजन में मुतवज्जह न होगा, तब तक सूरत और मन निर्मल होकर न लगेंगे और रस नहीं आवेगा। इस सूरत में मुनासिब है कि कोई चेतावनी या गिरह या प्रेम के शब्द का बड़ी पोथी 60 वचन नज्म से होशियारी से पाठ करे और अपने ख्याल को बदले, तो अलबत्ता कुछ रस या आनंद अभ्यास में मिल सकता है। कोई शख्सों का ये हाल है कि जैसा कि उनको भेद स्थानों का मिला है, जब अभ्यास में बैठते हैं तो चाहते हैं कि पहला मुकाम तो फौरन ही खुल जावे और जो कुछ उसकी झलक दिखाई देवे, तो चाहते हैं कि बराबर उनके सामने खड़ी या कायम रहे, और जो आवाज उनको पहले मुकाम की सुनाई देती है तो उसकी जैसा कि चाहिए कदर नहीं करते। इस सबब से अभ्यास रूखा और फीका मालूम होता है। तीसरे चिल या सहज जल कमल का नजर आना और उसका ठहरना आसान बात नहीं है, क्योंकि यह मुकाम विराट स्वरूप और ब्रह्म के हैं। ऐसी जल्दी इन मुकामों का देखना और ठहरना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उनके स्वरूप या झलक का दिखाई देना और आवाज घंटे की सुनाई देना, ये भी बड़ा भाग है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज भी साफ और नजदीक मालूम होती जाएगी और कभी स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा। प्रेम और प्रतीत के साथ अभ्यास करते रहना मुनासिब है, और समझना चाहिए कि संत मत के अभ्यास का मतलब ये है कि सूरत और मन जो पिंड में बंधे हुए हैं ब्रह्मांड की तरफ और फिर उसके पार चढ़कर पहुंचे। जो कोई ध्यान में अपने मन और सूरत को पहले या दूसरे मुकाम पर जमावे और थोड़ी देर तक ठहरावे, तो चाहे उसे कुछ नजर आवे या नहीं, सिमटाव और चढ़ाई का रस तो उसे जरूर ही मिलेगा। इसी तरह जो ध्यान और भजन के वक्त अपने मन और सूरत को जोड़ेगा और जहाँ से की आवाज आ रही है वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँचावेगा, तो जरूर उसको आनंद भजन का आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि ध्यान और भजन के वक्त दुनिया के ख्याल छोड़ करके अपने मन और सूरत को पहले स्थान पर जमावे, और जो वह उतर आवे तो फिर वहाँ पहुँचाकर ठहरावे। इसी तरह बारंबार करता रहे तो थोड़ा बहुत शब्द भी सुनाई देगा और रूप भी दिखाई देगा,
और सिमटाव और चढ़ाई का जो आनंद है वह भी जरूर मिलेगा। मगर इन सब कामों के करने के वास्ते शौक और तड़प यानी विरह और प्रेम थोड़ा बहुत जरूर दरकार है। जो अभ्यास के वक्त मन काबू में न आवे तो मुनासिब है कि बड़ी पोथी में से कोई विरह या प्रेम या चेतावनी का शब्द जिसका दिल पर असर ज्यादा होता होवे गौर से पढ़कर भजन में बैठे तो मन की किसी कदर हालत बदलेगी और भजन थोड़ा बहुत दृष्टि के साथ बनेगा। और कभी कभी अपने मन को इस कदर समझौती देना चाहिए कि जब तू दुनिया के काम करता है तो परमात्मा का ख्याल नहीं करता, और जब परमात्मा के काम करता है तो दुनिया के कामों का क्यों ख्याल करता है। और जब तक सच्चे मालिक के चरणों में प्रार्थना करता रहे कि मन निर्मल और निश्चल होकर भजन में लगे। जरा गौर करने से मालूम होगा कि भजन और ध्यान के वक्त दुनिया के ख्याल उठाने में निहायत बेअदबी सच्चे मालिक के साथ होती है। जैसे कि कोई अपने बाप या हाकिम के सामने जाकर बातें दूसरों से करे और उनका वचन न सुने और उनकी तरफ भी न देखे तो वो कैसे राजी होंगे। इसी तरह मालिक भी राजी नहीं होता है और इसी सबब से अभ्यास में रस नहीं आता है। इस वास्ते मुनासिब है कि जो ज्यादा न बने तो थोड़ा ही अभ्यास करे, पर जहाँ तक मुमकिन होवे दुरुस्ती और तवज्जो के साथ करे। जब कभी भजन या ध्यान के वक्त देह सुस्त या शिथिल होती हुई मालूम होवे या नींद आती मालूम पड़े तो उस वक्त अभ्यास को छोड़कर थोड़ी देर के वास्ते हाथ और पैर फैला देवे और जो ज्यादा सुस्ती होवे तो उठकर 2-4 कदम टहले और फिर अभ्यास में बैठे। जब भजन के वक्त गफलत या बेहोशी होती मालूम पड़े तो उस वक्त नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान 2-4 मिनट के वास्ते करे और जो गफलत दूर न होवे तो जब तक खूब होशियार न हो जावे तब तक यही अभ्यास करे। जब कोई खराब तरंगे या दुनिया के ख्याल उठे तो नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान करके उनको हटाना, और जो ऐसे ख्याल दूर न होवे तो भजन को मुलतवी करके थोड़ी देर के वास्ते सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करे, और जब वे ख्याल दूर हो जावे तब फिर भजन में बैठ जावे। लेकिन जब मन ज्यादा जोर करे और सुमिरन और ध्यान में भी न लगने देवे तो उस वक्त भजन और ध्यान छोड़ देवे और 2-1 शब्द का पाठ समझ समझ कर करे, यानी हर एक कड़ी को 5-5, 4-4 दफे पढ़े और उनका मतलब समझकर अपने ऊपर घटावे और फिर अभ्यास में लगे। और जो फिर भी मन रुजू न होवे और बेफायदा तरंगे उठावे तो उठ खड़ा होवे और फिर दूसरे वक्त पर अभ्यास करे। मालूम होवे कि राधा स्वामी जाल की दया की धार हर वक्त जारी है, और जब तक अभ्यासी की सूरत और मन की धार उस धार के साथ न जुड़ेगी या उसको न छुएगी तब तक उस धार का असर प्रकट मालूम नहीं होगा। और यह बात जब हासिल होगी जबकि मन और सूरत विरह अंग या प्रेम अंग लेकर अभ्यास में लगेंगे या संसार की तरफ से किसी सबब से दुखी होकर और राधा स्वामी जाल की तरफ सच्चे मन से दया की चाहना करके या किसी वक्त किसी तरह का सच्चा खौफ दिल में होगा और उस वक्त राधा स्वामी की मदद सच्चे दिल से मांगने के वास्ते भजन में बैठेंगे। ऐसे वक्त और हालत में कुछ न कुछ दया की परख जरूर होगी और थोड़ा बहुत रस और शांति जरूर आवेगी। मालूम होवे कि जिस रोज खाने पीने में कुछ ज्यादती या बेतरतीबी हो जावेगी तो भी भजन का रस नहीं आवेगा, और जो कोई बुरा काम किसी से बन पड़ेगा जिससे किसी के काम में नुकसान पहुंचता हो
या पहुंचने वाला हो तो इस सबक से भी भजन में रस न आवेगा। ज्यादा खाने से भजन के वक्त धार ऊंची नहीं चढ़ती और पाप काम करने में सूरत और मन का झुकाव नीचे की तरफ रहता है। इन दोनों बातों का अभ्यासी सत्संगी को ख्याल रखकर अपनी संभाल जैसे मुनासिब होवे करते रहना चाहिए। जिस किसी का मन दुनिया के खास कामों में या किसी खास शख्स के साथ ज्यादा बंधा है या किसी के साथ उसकी सख्त दुश्मनी या ईर्ष्या है तो भी मालिक के चरणों का प्रेम उसके मन में बहुत हल्का रहेगा और इस सबब से अभ्यास में कम लगेगा और रस कम आवेगा। खुलासा यह कि सच्चे सत्संगी को चाहिए कि जिस कदर बने हर रोज दुनिया की प्रीत मन से कम करता जावे और मालिक के चरणों में शौक और प्रेम बढ़ाता जावे और जिस कदर मन दुनिया की मोहब्बत से खाली होता जावेगा उसी कदर मालिक के चरणों में प्रीत बढ़ती जावेगी और उसी कदर भजन और ध्यान का रस बढ़ता जावेगा और दया अंतर में ज्यादा मालूम होती जावेगी। जो कोई अपने मन को भोगों की तरंग उठाने और फिर उनमें बरतने से बिल्कुल नहीं रोकता है और चाहता है कि दया ऐसी होवे कि मन उसका बिल्कुल निर्मल हो जावे तो इस तौर से दया नहीं आती है। उसको चाहिए कि जहाँ तक उसका बस चले मन को रोके और जब कभी रोके से न रुके तो शर्मावे और पछतावे और मन को डर दिखावे कि आइंदा बहुत दुख भोगने पड़ेंगे और जब तक प्रार्थना भी करता रहे तब शायद कुछ हालत मन की आहिस्ता आहिस्ता बदले और ऐसे शख्स को चाहिए कि सिवाय शर्माने पछताने और प्रार्थना करने के जिस रोज ये चूके और भूले तो उस रोज जहाँ तक बने देवड़ा या दूना भजन सुमिरन और ध्यान करे। इससे जो मलिनता की भोगों में अंदाज से ज्यादा बरतने के सबब से पैदा हुई है वह उसी दिन किसी कदर साफ और हल्की हो जावेगी। और मालूम होवे कि पांचों दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 10 इंद्रियां जिनका झुकाव संसार की तरफ हो रहा है ये सब परमार्थ के विरोधी हैं। उनमें काम, क्रोध और जुबान और आंख और कान इंद्री जब मुनासिब और वाजबी तौर से ज्यादा संसार में बर्ताव करते हैं तब अभ्यास में ज्यादा बिगड़ डालते हैं। उनकी संभाल हर वक्त मुनासिब तौर पर रखनी चाहिए। काम के ज्यादा और गैर वाजिब तौर के बर्ताव में सूरत और मन का नीचे को झुकाव और उतार होता है और इस सबब से अभ्यास में रस नहीं आवेगा। क्रोध के वक्त सूरत की धार देह में और बाहर देह के फैलकर बिखर जाती है और इस सबब से अभ्यास में रस नहीं मिलेगा। आंख और कान इंद्री बहुत सी फिजूल सूरतों और चीजों को देखकर और सुनकर अंतर में अभ्यास के वक्त उनके ख्याल पैदा करके हल करती हैं और भजन का रस नहीं आने देती हैं। जुबान इंद्री बहुत चिकना चुपड़ा और मजेदार खाना मिकदार से ज्यादा खाकर और बेहुदा और फिजूल गुफ्तगू करके अभ्यास में सुस्ती और गफलत और नापाक ख्याल यानी मलिन तरंगे पैदा करती हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर बन सके उस कदर इनके बर्ताव में संभाल और होशियारी रखनी चाहिए, नहीं तो अभ्यास में हमेशा खलल पैदा करते रहें।